सो द कोट इज कि कमज़ोर शख्स कभी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि माफ़ करना मजबूत शख्स का वस्फ है। ये महात्मा गांधी ने कहा है। सो उस्मान, आप पहले कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आपसे स्टार्ट करते हैं हम। मेरे से स्टार्ट कर दें, व्हाई नॉट। अच्छा, जी। इस पे मैं ना आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं हमारे एक जानने वाले थे, लाइक वो शख्स ना मतलब इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था, बट पहलवानी में उसका काफ़ी एक्सपीरियंस था। उसने मुझे एक वाकया सुनाया। आई वाज शॉक्ड, आई वाज रियली शॉक्ड, लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच काइंड ऑफ इंट्यूशन फ्रॉम हिम। बट उसने बताया, आप लोगों ने शायद जानते होगे गामा पहलवान के बारे में। मतलब ही वॉज रियली फेमस और उसको रुस्तमे हिंद बोला जाता था, ठीक है। उसने उसका वाकया सुनाया कि यार देखो, एक दफ़ा वो जा रहा था तो किसी एक आम से बंदे ने उसको जो है ना, उसके साथ उससे लड़ाई हो गई और उसने उसको उठा के पत्थर मारा और उसको ही वॉज ब्लीडिंग एट दैट टाइम, जो गामा पहलवान है। और उसने क्या किया, अपना कपड़ा अपने मुंह पे रखा और उसने चलना शुरू कर दिया। तो हम्म। लोगों ने उससे कहा कि यार तुम रुस्तमे हिंद हो, तुम इतने बड़े बंदे हो, तुम कैसे ये पता नहीं, तुम इसको यूं फूक भी मारोगे तो ये उड़ जाएगा, तो तुम कैसे जा सकते हो। तो उसने उसको आगे से कहा कि इसी बर्दाश्त ने मुझे रुस्तमे हिंद बनाया है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि ऑफ कोर्स आप में बर्दाश्त होगी तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये कोई आम बंदे का काम नहीं है कि लाइक इफ यू आर वीक इनफ, सो आप कभी भी किसी को फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा हार्ट की ज़रूरत है। और वो हम्म। मुझे काफ़ी दिन पहले, काफ़ी सालों पहले मैं सुनी, और अभी तक मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी और चल रही होती है। और मैं जनरली कुछ भी अगर मेरे साथ होता है, आई ट्राई टू ओवरकम विद दैट, कीप दैट थिंग कीप इनटू माय माइंड। तो या दैट्स इट आई थिंक। ओके, ऑलराइट। आई वुड से कि माफ़ करना ना वाक़ई बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं अपने आप को इस पूरे सिनेरियो के अंदर रखूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँची हूँ। ये जो इनकी तो शख्सियत बहुत बड़ी थी, और इन्होंने, ये जो लोग थे ना, ये तो ख़ैर मुझे लगता है किसी और ही दौर के लोग थे। तो ये बात सच है कि टू एक्चुअली, मतलब उन इमोशंस को टैकल करना अपनी जगह बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन माफ़ करना मेरा ख़्याल है हर इंसान के करीब जो है वो एक मुख्तलिफ लेवल हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को आप माफ़ कर दें, लेकिन आप कुछ बाउंड्रीज़ को बिल्ड करें। और ये काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज़ यू गो थ्रू डिफरेंट इमोशंस, और आप, ज़ाहिर-सी बात है, जब आपके साथ कुछ बुरा कोई करता है या आप किसी के साथ बुरा करते हैं, तो यू स्टे इन दैट ज़ोन जहाँ आप इरिटेटेड रहते हो। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जिनकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने आप को समझा लेते हैं कि इट्स ओके, अगर ऐसे है, अगले बंदे की ये गलती थी, अगले बंदे ने ये बुरा किया, या मैं तो ठीक था। सो इस तरह से हम अपने आप को ना बहला-फुसला लेते हैं, और कई बार हम ढूँढ रहे होते हैं वो सारे बहाने जिसके थ्रू हम ये बता सकें कि नहीं, हम तो गलत नहीं कर सकते, अगले ने ये इतना ज़्यादा बुरा किया, और हमें दूसरे की गलती भी शायद ज़्यादा महसूस होती है। तो आई वुड से दैट आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन जो ऐसे भी नहीं है कि किसी को माफ़ ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ अ स्किल दैट आई स्टिल हैव टू लर्न। और वाक़ई ही आई एग्री विद दिस कि बहुत मुश्किल है कि हम किसी को भी इस तरीके से माफ़ कर दें, और अपने दिल में उससे रिलेटेड कुछ भी ना रखें। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ऑल्दो आई डू प्रैक्टिस इट, बट कहीं न कहीं मैं शायद वो बाउंड्रीज़ बना लेती हूँ अनकॉन्शियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो समीरा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? वेल सेट। आप लोगों की बातों से इनफैक्ट मैं बहुत मुत्तफिक हूँ, और मेरा भी यही आप दोनों की बातों को लेकर सेम ही पर्सपेक्टिव है। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि वाकई कहते हैं ना कि बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है आपको, जब आप को किसी को माफ़ करने का कहा जाता है। इट्स ईजियर सेड देन डन। लेकिन वाकई में ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि आप खुद, जब आपके अंदर खुद एतमादी होती है, तो फिर आपके लिए आसान होता है। व्हेन यू आर योर सेल्फ, आपके अंदर इनएडिक्वेसी किसी किस्म की नहीं होती, और आप खुद इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपका ज़र्फ इतना मतलब बड़ा होता है। ज़र्फ के अलावा इट्स योर स्ट्रेंथ, क्योंकि माफ़ करना जो है ना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो वाकई हर किसी के पास नहीं होती। एंड प्लीज बी माइंडफुल कि मैं ये नहीं कह रही कि ये बड़ी कोई नेगेटिव बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन सादिया की बात बिल्कुल सही है, और सादिया की रियलाइजेशन
बहुत अच्छी है. आई वुड कमेंट दैट कि आप मान रही हैं और आप कह रही हैं कि दिस इज अ स्किल दैट आई एम येट टू लर्न. तो ऐसा नहीं है कि सादिया कमजोर है या सादिया जो है वो चीजों को शी begrudgingly doesn't forgive people, but sometimes it is very important and also very essential to see the intensity के आप जो आपके मतलब आपने जिस चीज को, जिस बंदे को, जिस बात के लिए माफ करना है आया, वो मतलब उसका इतना है कि आप उस माफी को वाकई में दिल से आप मतलब आप माफ कर रहे हैं या आप लफ्जी तौर पे कर रहे हैं. बिकॉज वो होता है ना कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यू फॉरगिव बट यू नेवर फॉरगेट. ट्रू. एंड देन फॉरगिविंग भी आप इस तरह से करें कि जिस तरह आपने कहा कि बाउंड्री सेट करें, बिल्कुल करनी चाहिए. लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी सादिया कि आप फिर एनालाइज भी करें. कभी कभार ये होता है कि हम बार बार लोगों को एक ही बात पे या एक ही तरह के रवैये पे हम जो है वो माफ कर रहे होते हैं. ये नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट मिस्टेक रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन ऑफ फॉरगिविंग पीपल, क्योंकि इससे लोग आपको ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. आप भी एक इंसान है, आप एक हद तक ही मजबूत रहेंगे ना. तो इसलिए जो है थोड़ा सा माइंडफुल रहें कि आप माफ अगर करें तो उस बात की इंटेंसिटी कितनी है और आया आप उसको भूल पाएंगे या नहीं भूल पाएंगे. ट्रू. वैसे मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे से माफ लेना बड़ा मुश्किल काम है. वैसे तो मैं नाराज नहीं होती, लेकिन अगर मैं नाराज हो जाऊं विच इज आफ्टर लाइक अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत सारे चांसेस, और मेरी आदत है दैट आई डू गो फॉर द कॉन्वर्सेशंस एंड डिस्कशंस एंड एवरीथिंग, और प्रॉपर एक देकर, जिसमें आप ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक कर दो, गोस्ट कर दो, ये बिल्कुल आदत नहीं है. लेकिन ये है कि वंस आई एम डन देन इतनी थिक वॉल होगी कि फिर उसको प्रूफ करना पड़ेगा तो तभी माफी मिलेगी, वरना बड़ा बहुत इसीलिए तो मैं आपको अगर एज मतलब अपने उससे एक्सपर्टीज से बताऊं, इसीलिए आपके लिए माफ करना भी मुश्किल है, क्योंकि आप माफी एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगाती है. हाँ, क्योंकि मैं माफी से ज्यादा मैं उसको मतलब वो जो माफी तक की नौबत भी आ रही है ना, नाराज होने में भी टाइम लगाती हूँ. एक्चुअली नाराज भी होने में बहुत टाइम लगाती हूँ, चांसेस दे के ना. बिल्कुल आप यही करती होंगी ना कि चलो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, एक दफा और एक दफा. लेकिन बहुत ज्यादा अगला बार बार परपेचुअली ये करे तो फिर आप कहती हैं बस अब मेरी बस है. वही जो मैंने बार बार बिल्कुल सही बात. दैट्स ट्रू. बिल्कुल सही पहुंची आप. अच्छा जी. सो उस्मान बस ऐसे करें.